अभी भी गंगा के घाट पर हर रोज देवी गंगा राजा शांतनु का इंतजार कर रही थी, लेकिन राजा शांतनु अपने शिकार में इतने व्यस्त हो जाते थे कि इनको दिन दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलता था। एक दिन राजा शांतनु को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि उनके आसपास उनके सिपाही नहीं थे, इसलिए वो खुद ही गंगा के घाट पर पानी पीने के लिए जाते हैं। राजा शांतनु गंगा के घाट पर पानी पीने जाते हैं, तभी वहाँ पर राह देख रही गंगा प्रकट होती है। उनको देखते ही राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं और गंगा से कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तभी देवी गंगा राजा शांतनु से कहती है कि मैं आपसे ब्याह यानी कि शादी तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी राजा शांतनु कहते हैं कि बताइए देवी, आपकी क्या शर्त है, मैं आपकी हर शर्त को मानूं। देवी गंगा राजा शांतनु को अपनी शर्त सुनाते हुए कहती है कि मैं कोई भी कार्य करूं तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं यह कार्य क्यों कर रही हूँ और किसके कारणवश कर रही हूँ, और जिस किसी दिन आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया तभी मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु जो कि प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने शर्त सुनते ही देवी गंगा से कह दिया कि मैं कभी भी आपसे सवाल नहीं करूंगा कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हो और किसके कारणवश कर रहे हो, इसलिए अब तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। अभी कुछ भी सोचे समझे बिना राजा शांतनु ने देवी गंगा को वचन तो दे दिया था, और उसके बाद देवी गंगा और राजा शांतनु का विवाह भी हो जाता है। विवाह के कुछ समय के बाद राजा शांतनु और देवी गंगा की एक संतान होती है। अभी राजा शांतनु तो फूले ही नहीं समा रहे थे, लेकिन देवी गंगा ने उस संतान को लिया और सीधा जाके नदी में पानी में डुबा दिया। राजा शांतनु ने यह देखा और हक्के बक्के रह गए, लेकिन उनको अपना वचन याद आया कि मैं पूछ नहीं सकता कि देवी गंगा ने ऐसा क्यों किया, वरना वो मुझको छोड़ के चली जाएगी।